हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक थर्ड फेज की भर्ती का नोटिफिकेशन 15 फेब तक आने को है। उसके लिए हम 3-4-5 टॉपिक पर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट की हैं, उनको पासिंग मार्क्स क्या रखना है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में अलग अलग होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन है कि सीटेट फीमेल का पासिंग मार्क्स एकदम क्लियर कर दीजिए। इसके साथ हम बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म यानी 15 फेब से पहले आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखने हैं, अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है तो उनको किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट सुधार नहीं हो सकता है इतनी जल्दी उसको हम किस प्रकार से आगे यूज कर पाएंगे, उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ हम 1 मंथ की एग्जाम स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हम स्ट्रेटजी बनाएं कि हम उसको पढ़ सकते हैं या हम उस कट ऑफ को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं या जिससे हमारा लिस्ट में नाम आ जाए। इसी के साथ साथ हम अपीयरिंग वालों की भी चर्चा करेंगे कि वो टीआरई 3 में पाएंगे मौका या टीआरई 4 में मौका उनको डायरेक्ट मिलेगा, और सारी चीजें हैं जो फॉर्म आगे बात इस वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे हम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं सीटेट अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट्स की। तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती जब फर्स्ट फेज हुआ था तो उसमें 82.5 नंबर पर यानी 55% पर बहुत सारी जगह कैंडिडेट्स को लिया गया था। लेकिन टीआरई 2 में ऐसा क्या हुआ है कि 82.5 के आगे जो नंबर हैं या 89 तक जो नंबर हैं उनको या तो कोई नोटिस देकर या किसी कारण बाहर कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब लगभग सारे कैंडिडेट्स इसके बाहर हुए हैं या नहीं हुए, ये डाटा तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पास हो सकता है। तो लेकिन जहां तक हम लोग को सुनने में आया है और जहां तक की नोटिस हम लोगों ने पढ़ी है, यही पता चला है एकदम क्लियर कट कि आपको जो भी कैंडिडेट्स 89 नंबर के नीचे हैं फीमेल अदर स्टेट, उनको बाहर कर दिया गया। अब बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज की फॉर्म भरने की बात आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम 86 पाए हैं, 87 पाए हैं, 88 पाए हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, फॉर्म भरने वाले को तो 50 नंबर वाला भी फॉर्म भर देगा, लेकिन आगे की प्रक्रिया में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं वो 90 नंबर पर ही अपना फॉर्म भरें या भर कर आगे की उनकी मर्जी है, भर दें तो उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार शिक्षा विभाग या ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप भर के किस प्रकार से फॉर्म भरते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम देने जाइए, अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये माइंड में अपने पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि आपका अगर कट ऑफ में नंबर आ जाता है तो आपको ये नहीं जरूरी है कि आपको लेंगे ही, बाहर भी कर देंगे। तो इसके लिए आप पहले से अपने आपको तैयार रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट्स की। तो देखिए, जैसा कि बिहार के एसीएस माननीय के पाठक जी ने कहा है कुछ कैंडिडेट्स के पूछने पे कि हम तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, अभी हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ। जैसे एसटेट का भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बीटेट का भी एग्जाम होना है, अभी नहीं हुआ है, डीएलएड वाले कैंडिडेट्स का फाइनल सेमेस्टर्स नहीं हुआ है अभी, और बीएड का भी वही सेशन जो 2022 से 24 वाले हैं, सब का मामला फंसा हुआ है। तो उस दिन माननीय अध्यक्ष माननीय एसीएस के पाठक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये चीजें तो क्लियर कर दी हैं कि आपका टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों आने वाला है। लेकिन अगर इतनी भी संभावना होती कि बिहार शिक्षक विभाग या बिहार लोक सेवा आयोग अपीयरिंग को मौका देने के मूड में है तो वो किसी ना किसी तरह बात को टाल देते या कह देते आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये सारी चीजें मेंशन की, तो ये मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी अपीयरिंग को नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा ये एकदम 100% नहीं हो चुका है। नोटिफिकेशन तक आने तक अगर हमारी आपकी बात सरकार तक पहुंचती है, जो मैं पिछले वीडियोज में कर रहा था, वो सब पहुंचती है, आप लोग की आवाज वहां तक पहुंचती है, और जिस तरह डीएलएड के कैंडिडेट्स और बीएड के कैंडिडेट्स ने एक मार्च निकाला था बिहार में, रैली निकाला था, तो हो सकता है सरकार, तो जानते हैं आप, टीआरई 3 के लिए अगस्त में था, लेकिन सरकार ने एक दिन में डिसीजन बदला और टीआरई 3 मार्च में हो रहा है, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश हैं जिनका सिलेबस पूरा तैयार है। बाकी आप ये मान के चलिए कि अपीयरिंग को अभी 90% यही चांस है, लेकिन 10% ऐसी चांसेस हैं कि बिहार सरकार किसी भी दिन ये नोटिस से पहले ही एक लेटर निकलवा सकती है शिक्षा विभाग से कि हम अपीयरिंग को मौका देंगे, निश्चित तौर पर वो सभी लोग भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, प्रक्रिया जब भी आएंगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म भरने से पहले आप कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखें। तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, फॉर्म भरने में आपको एक बार भी फॉर्म में एडिट का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि टीआरई 1 में बहुत सारा मौका देने के बाद वैसे फॉर्म में कोई मौका नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो गलत अपलोड हुए थे उनको सुधार करने का मौका मिला हुआ था, और टीआरई 2 में तो वो भी बहुत कम समय के लिए या बहुत कम चांस दिया उन्होंने। बाकी अब टीआरई 3 में उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं आपको आधार कार्ड और अपना 10th का
मार्कशीट और आधार कार्ड का नाम एकदम सेम होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। ये 3 चीज़ आपके पास रखना है फॉर्म भरने से पहले। बाकी आपका कोई भी गलती हो, मान लीजिए आपके नाम में एरर है, स्पेलिंग एरर है, कुमारी लगा हुआ है आपके नाम के सामने, मदर नेम में गलत है, फादर नेम में गलत है, स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। किसी भी प्रकार का इससे इशू नहीं आएगा आपका। बस आधार कार्ड और 10th का सिमिलर होना चाहिए, एकदम मैच होना चाहिए, तो आपके साथ फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं। आप फॉर्म भर लेंगे, परीक्षा भी दे आएंगे, लेकिन डीवी के टाइम बहुत सारी समस्याएं ये लोग पैदा करते हैं। हालांकि डीवी आपकी हो जाएगी, और होगी कैसे अब मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एरर है, तो आप सभी लोग एग्जाम तक आराम से बैठिए, एग्जाम देके आइए। जिस दिन आपका कट ऑफ आ जाए उससे पहले, या आपको लगे कि मैं कट ऑफ में शामिल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आपको क्या करना है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपने डॉक्यूमेंट को वो अटेस्ट वो करवा लेना है, एक शपथ पत्र बनवा लेना है आपको जाके न्यायालय से। तो बस फर्स्ट क्लास का शपथ पत्र न्यायालय द्वारा जो बनेगा वह मान्य होगा। ये टीआरई 1 से प्रक्रिया चलती आ रही है, और ये आगे जितने भी टीआरई होंगे 4, 5, 6 सब में मान्य की जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर्म कब तक आएगा और एग्जाम डेट क्या हो सकती है। एक टेंटेटिव एग्जाम डेट और फॉर्म डेट की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपको जैसा कि पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती बहुत तेजी से काम करती है, जैसे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 भी आप देख लीजिएगा। तो ये मान के चलिए 15 फेब तो सब बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15 के बीच में, क्योंकि आज शिक्षा विभाग के पास सारे डेटा कलेक्ट हो चुके हैं कि कहां पर कितनी पोस्टें खाली हैं, तो वो डाटा शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है। हो सकता है 1-2 जिले का बाकी रह गया हो, तो इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है कि सारे डाटा वहां पर शिक्षा विभाग के पास कलेक्ट हो चुके हैं। अब वो अपना विज्ञापन की तैयारी शुरू करेगा, क्योंकि विज्ञापन में पद की संख्या भी देनी रहती है, जो कि घट बढ़ दोनों सकती है, ऐसा उसमें लिखा रहता है। लेकिन कुछ एक मोटा अमाउंट उनको 70,000 80,000 दिखाना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सरकार बदली हुई है। अब ये सरकार को भी दिखाना है कि वही सरकार काम नहीं कर रही थी जो पिछली थी। हालांकि मुख्यमंत्री सेम है, वही उस समय भी थे, इस समय भी हैं, लेकिन हो सकता है कि इस सरकार का मूड हो तो वो एक मोटा अमाउंट दिखाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी बहुत सारे कई लाख बच्चे अपीयरिंग के कारण बाहर हो जाएंगे। तो जो सीटें टीआरई 3 में भी बचेंगी उनको टीआरई 4 में मेंशन करके वो उन सबको खुश कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आएगी वैकेंसी का अमाउंट वो कम से कम 71,000 बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि 70-75,000 के आसपास वैकेंसी रहना ही रहना है, उसमें कोई नो डाउट है। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म रेडी कर लीजिए। एग्जाम डेट मैंने बता दिया आपको कि एग्जाम 1 महीने बाद होगा। फॉर्म भराएगा, सरकार द्वारा भराया जाता है, तो उसको थोड़ा रेवेन्यू चाहिए होता है कलेक्ट करने के लिए। 1 मंथ का टाइम वो बिल्कुल देगा, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है कि 8 से 10 लाख कैंडिडेट कम से कम फॉर्म भरें, जिससे एक ह्यूज अमाउंट में उनके पास रेवेन्यू आ सके। तो आपको 1 महीने का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 के बाद कभी भी आपको आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है, और ये 10 फरवरी से 10 मार्च, 15 फरवरी से 15 मार्च तक या इसी के आसपास डेटें रहेंगी। अब आपका एग्जाम जो है वो 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में एकदम होना तय है। ये मान के चलिए ये एक टेंटेटिव डेट है। तय का मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्टैंप लगा कर दे रहा हूं, ना शिक्षा विभाग का एसीएस हूं, ना ही बिहार लोक सेवा आयोग से कोई इतना संबंध है। लेकिन एक जो आकलन किया जा सकता है, उस हिसाब से 15 से 20 मार्च के बीच में आपको आपका एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आज 3-4 तारीख हो चुकी है फरवरी की, अब आपके पास 1 महीना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना भी 1 महीना 10 दिन 5 दिन 8 दिन गिनेंगे वो 1 मंथ का टाइम होता है। स्ट्रेटेजी एक आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए। जैसे आपको कहीं जाना भी है, आप अपने टूर के लिए निकल रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी, आपको बैग प्रिपेयर करना पड़ता है, वो ऐसे सामान की जरूरत पड़ती है, लेना रहता है। तो इसलिए आपको एक अपने एग्जाम के लिए, जिसमें आपकी नौकरी का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है, एक जैसे आपका उस पीडीएफ में नाम आएगा वैसे ही आपकी जीवन की दशा बदल जाएगी, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। तो आपको क्यों ना 1 महीने का टाइम मिला है, तो 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे की मेहनत कर ली जाए। और मेहनत के साथ साथ क्या है, जैसे देखिए पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं, या आप 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, या आप 9 से 12 के कैंडिडेट हैं, तो पीआरटी में तो जीएस 120 मार्क्स का आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा एक पेड क्विज स्टार्ट हुआ है, जैसा कि टीआरई 2 में भी था, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और हमने उसी प्राइस में जैसे टीआरई 1 में टीआरई 2 में किया था, वैसे ही टीआरई 3 में मात्र 119 रुपए में आपको पूरा जीएस कवर कराएंगे। चाहे आप 1 से 5th में हो, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक में हो। 6 से 12 तक 40 नंबर की आती है जीएस, और 1 से 5th में 120 मार्क्स की जीएस आती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उससे जुड़कर उस पर मैसेज करके, आप सभी लोग ये मैसेज करके आप उस पेड क्विज में जुड़ सकते हैं। उससे आपका फायदा क्या होगा, जैसे देखिए आप जाते हैं मार्केट में 150-200 रुपए की कोई एक प्रैक्टिस सेट खरीद के लाते हैं, तो ठीक है,
आप ला के तो रख लिए, उसमें 20 सेट है, 15 सेट है, मतलब उसमें 1500 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते भी हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कुछ सारे क्वेश्चन करके। लेकिन अगर आपके फोन में वो सारी चीजें होंगी, और आपको क्या होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी अब है वो चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें और आसानी से काम कर दे, ज्यादा हाथ पैर ना हिलाना पड़े, मतलब हमें किताब ना खोलना पड़े और हमें आइडिया भी आ जाए। तो आप सभी लोग उस कारण जीएस पेड क्विज को ज्वाइन करेंगे, आप टेलीग्राम अपना ओपन करेंगे, आपको क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी क्वेश्चंस ऐसे जो बिहार लोक सेवा आयोग पूछता है, या जो जीएस मैं कहता हूं कि मैं 119 रुपए में जो कंटेंट आपको दे रहा हूं, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोई टॉपिक हुआ, साइंस का कोई टॉपिक हुआ, या रीजनिंग का कोई टॉपिक हुआ, चाहे आप उसको 1000 की बैच में पढ़ लीजिए, चाहे आप उसको 15000 की बैच में पढ़ लीजिए, और चाहे आप उसको मेरी बैच 119 रुपए वाले से पढ़ लीजिए। उसमें अगर 1947 का कोई मामला है तो उसमें कोई डेट्स हैं, कुछ भी है, या दांडी मार्च कब हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन है, तो वही चीज आपको वो भी पढ़ाएंगे और वही चीज आपके मोबाइल में हाथ में रहेगी। आप वहां से टिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, और आप उसको रिवीजन कर लेंगे। तो डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस दिया जाएगा। समय के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको 4-4.5 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग पेड क्विज ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले पीआरटी की बात करेंगे, फिर 6 to 8 की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी 9 से 12 तक वालों की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका लोड होता नहीं है बहुत ज्यादा, उसमें तो बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे। जो क्वालिफाइंग पेपर नहीं पास होंगे वो पता नहीं किस प्रकार से जीएस पेपर अपना इतना अच्छा करेंगे कि कट ऑफ में आ जाएंगे। ये मुझे बड़ा थोड़ा नहीं समझ में आती चीजें। तो क्वालिफाइंग पेपर आप आराम से पास हो जाएंगे। पीआरटी वाले पूरा टाइम अपना 10-11 घंटा जितना देना है, 1-8 घंटा आपको अगर लगता है कि आपका क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज पेपर नहीं तैयार है तो आप दे सकते हैं। बाकी 8 से 9 घंटा का एक स्ट्रेटेजी बनाइए और आराम से उसमें दिन भर पढ़िए। देखिए 24 घंटे होते हैं, 8 का फॉर्मूला आप अपना लीजिए। मैं रोज कहता हूं ये बात, अगर 8 का आप फॉर्मूला अपना लेते हैं, एक साथ 8 घंटे बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन 8 घंटा आपका होना चाहिए। आप सुबह 6 बजे उठे, 8 बजे तक पढ़ लीजिए, 2 घंटा हो गया। 1 घंटे का गैप करके कुछ भी मस्ती करिए, 1.5 घंटे का गैप करके जो भी आपका काम हो डिलीवर का वो कर लीजिए। उसके बाद आप 10 बजे से बैठिए, 2 बजे तक पढ़ लीजिए। फिर आप 2 बजे से रिलैक्स करिए, 3-4 बजे तक रिलैक्स कर लीजिए। मन हो आप 5 बजे से पढ़िए, 4 बजे से पढ़िए, 10 बजे रात 11 बजे तक पढ़ लेंगे। थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे इस समय तो आपके ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कट ऑफ का रेशियो बढ़ता जा रहा है। सेफ स्कोर वगैरह की बात हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे, लेकिन ये जानिए कि कट ऑफ आपका इस बार एग्जाम और टफ होगा और बच्चे और ज्यादा नंबर लाएंगे। और उसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि धांधली हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इसको रोने से कुछ भी नहीं होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे जिस चीज की भी हो। आप किसी काम को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना स्ट्रेटजी के आप नहीं, कोई भी धरती पे नहीं कर सकता उस काम को, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। आपको लगता है हम तो जीएस 1 मिनट में यूं खत्म कर देंगे, तो भैया आयोग पेपर करा रहा है, पेपर अच्छा रहता है और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो और कैंडिडेट्स के साथ होता है, जिनका लिस्ट में या पीडीएफ में नाम देखने को नहीं मिलता है। बाकी अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने बहुत आवाज उठा दी है, आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही बात करूंगा, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।